48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इसका सेकंड लॉ आज हम लोग देखेंगे, विच सेज नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज द एनिमीज। अपने दोस्तों पे अंधा विश्वास न रखें और अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। ये सेकंड लॉ बोलता है। फर्स्ट लॉ का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ हम लोग देख रहे हैं, विच मैंने आप लोग बता दिया इसका डेफिनेशन, एक बार और बता देता हूँ। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पे अंधा विश्वास न करें और अपने दुश्मनों को यूज करना, उनका इस्तेमाल करना अपने बेनिफिट के लिए सीखें। तो कहानी शुरू होती है बाइजेंटाइन अंपायर से। बाइजेंटाइन अंपायर में एक किंग हुए माइकल III। इनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे बेसिलियस। बेसिलियस एक छोटे बच्चे थे जब माइकल III भी छोटे थे। इन दोनों के अंदर तब से दोस्ती बनी थी। बेसिलियस ने एक बार माइकल III को एक पागल घोड़े से बचाया था। उसके बाद से ही इनके अंदर की दोस्ती बहुत अच्छी होती चली गई। इनफैक्ट ही यूज्ड टू कंसीडर, मतलब माइकल III यूज्ड टू कंसीडर बेसिलियस एज हिज ब्रदर की तरह, दोस्त की तरह, भाई की तरह, जान का रिश्ता, दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता जो होता है वैसा रिश्ता था इन दोनों के बीच में। और ये इनके ऊपर अंधा विश्वास करते थे, बहुत प्रेम करते थे। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जब माइकल III अल्टीमेटली किंग बने, बिकॉज ही वॉज जब छोटे थे तो इनके पिताजी गुजर गए थे, तो इनके अंकल ने इनको पाला पोसा और इनकी माताजी ने भी इनको पाला पोसा। और जब ये एज पे पहुंच गया और ये एम्परर घोषित हो गए माइकल III, तो इन्होंने क्या किया, बेसिलियस को जो हॉर्स का स्टेबल होता है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसका हेड बना दिया। ठीक है, वहाँ पे बेसिलियस को हेड बना दिया गया। इनकी दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा चर्चित थी पूरे के पूरे देश में कि लोग ये समझ गए थे कि बेसिलियस इज द राइट हैंड ऑफ माइकल III। दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू फ्लॉक टू बेसिलियस। बेसिलियस के पास लोग जाते थे, उनसे मित्रता करते थे, उनसे दोस्ती बढ़ाते थे ताकि वो माइकल III को एक्सेस कर सके, माइकल III तक पहुंच सके। ही वॉज काइंड ऑफ ए राइट हैंड, वो उसका मैसेंजर बनता चला जाता कि भाई बेसिलियस को कंट्रोल कर लिया तो माइकल III भी कंट्रोल हो जाएंगे। धीरे धीरे बेसिलियस वॉज वेरी एम्बिशियस, सो ही केप्ट राइजिंग ऑन द लैडर। वो ऊपर के ऊपर जाते ही जा रहा था। उसने देखा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ये घोड़े का अस्तबल संभालते हुए नहीं बैठ सकता, मुझे और भी कुछ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कान भरने शुरू किए माइकल III के। और अल्टीमेटली माइकल III ने अपने ही अंकल का, जिन्होंने इनको एक राजा का जो पद होता है, उसकी गरिमा, उसका वैभव, जो उससे जुड़े हुए जो दायित्व है वो सब सिखाया था, उन्हीं का हत्या करवा दी, उन्हीं की हत्या करवा दी थ्रू बेसिलियस ओनली। बेसिलियस ने उनको स्टैप कर दिया, मतलब उनके पेट में छुरा बोल दिया। और अल्टीमेटली बेसिलियस को इन्होंने बना दिया हेड जनरल ऑफ द आर्मी, जो कि उनके अंकल हुआ करते थे, उनको इन्होंने हेड जनरल ऑफ द आर्मी बना दिया बेसिलियस को। बेसिलियस की इस राइजिंग ताकत को देखते हुए लोग बहुत ज्यादा बेसिलियस से अट्रैक्ट हुआ था कि धीरे धीरे एक जो गली में भागने वाला जो छोटा सा बच्चा था वो आज राइज करके जनरल ऑफ द आर्मी बन चुका है। माइकल भी इससे बहुत खुश थे, उसको अपने भाई की तरह ट्रीट करते थे। बट माइकल वॉज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, वो बहुत ज्यादा खर्चीले थे। तो एक बार उनको किसी काम से पैसे की जरूरत पड़ी और उन्होंने बेसिलियस से कहा कि बेसिलियस, मुझे थोड़े से पैसे जो मैंने तुम्हें उधार देते वो मुझे वापस कर दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। बेसिलियस ने उससे मना कर दिया। उन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें मना कर दिया कि आपको मैं पैसे नहीं दे सकता, जिससे माइकल III शॉक हो गए। माइकल बहुत ही शॉक हो गए कि भाई मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, अपने अंकल को ही मरवा दिया, इतना पैसा इसके ऊपर निछावर किया, कभी इसको छोटे भाई से कम नहीं समझा और ये मेरे लिए आज पीठ दिखा रहा है। एक दिन ऐसा आया जब रात को अचानक से माइकल की आंख खुली और उन्होंने देखा कि वो सोल्जर्स से घिरे हुए हैं, जितने भी आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने इनको घेर कर रखा था और वो बेसिलियस के आदेश पर इनका खून करने के लिए तैयार हो गए थे। और उन्होंने इनके पेट में चाकू भोंक के इनके शरीर की छलनी कर दिए। और बेसिलियस साइड में खड़ा हुआ हंसता रहा। सब बहुत खुशी खुशी से इस इवेंट का पूरा गवाह बना और पूरा एंजॉय किया। ये कहानी बताती है कि कभी भी दोस्त पे अंधा विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि है चाइना की। चाइना में 222 AD में हैन डायनेस्टी का पतन होता है। हैन डायनेस्टी के बाद आते हैं सोंग डायनेस्टी के लीडर, जो कि एक जनरल थे। ठीक है, जनरल सोंग जब एम्परर बनते हैं तो एम्परर सोंग हो जाते हैं। वहां पे हैन डायनेस्टी के पतन के बाद काफी समय का एक लीड पीरियड रहता है, जिसके अंदर जितने भी टॉप मोस्ट जनरल रहते हैं वो बारी बारी एम्परर की गद्दी पे बैठते हैं और फिर कोई उनके नीचे का जनरल उनको मार के खुद एम्परर बन जाता है। ऐसा एक बार दो बार नहीं, 2500 बार होता है। मतलब जनरल आ रहा है, एम्परर बन रहा है और फिर दूसरा जनरल उसको ओवरटेक करके उसको मार के खुद एम्परर बन जाता है। ऐसे बार बार होता रहता है। इस कड़ी में बाद में आते हैं संग जब आते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, कुछ ही दिन के बाद तो मेरी भी इन लोग मृत्यु कर ही देंगे।
तो जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे जितने भी चाइना के जनरल होते हैं, जितने भी चाइना के बड़े बड़े जनरल होते हैं, सबको वहाँ पे बुलाया जाता है, सबको वहाँ पे इन्विटेशन दिया जाता है, सब बैठ के साथ में खाते हैं। सब जब खाने लगते हैं तब जो संघ होते हैं वो अपने सोल्जर्स को गेट के बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, बोलते जाइए आप लोग यहाँ से हट जाइए। ये देख के जितने भी जनरल्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब ये सबको एक ही बारी में मार डालेगा, एक ही बारी में सबको मार डालेगा और हम लोग की आज जीवन लीला खत्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संघ ने इन लोग के सामने एक भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि आज का पूरा दिन सभी लोग डर डर के बिताए। आज सब लोग फीस्ट में भले आए लेकिन ठीक से खाना नहीं खाए। सब लोग इसी डर में थे कि कौन किसको मार देगा, कौन मुझे मार देगा, कौन अपने आप को मार देगा या मैं किसको मार दूंगा, जिसके वजह से पूरा माहौल टेंशन भरा हुआ था। लेकिन आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा, एक ऑफर देना चाहूँगा कि आप लोग या तो इसी तरीके से जनरल बने रह सकते हैं मेरे साथ साथ, या फिर आप लोग रिटायर कर जाइए। मैं आपको नोबल्स की पदवी देता हूँ। नोबल्स वेर वेरी रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला, आप समझ सकते हैं। इस तरीके की उनको लीनेज देने की बात इन्होंने रखी कि आप लोग को मैं नोबल्स बना दूंगा और आपके बाद आपकी जितनी भी पुश्तें होंगी वो सब नोबल फैमिली से जानी जाएंगी। अगर आप लोग आज जनरल बने रहोगे तो कल को आप मुझे टॉपर कर दोगे, लेकिन मेरे बाद कोई ना कोई जो बनेगा उसको भी कोई ना कोई टॉपर करेगा, उसको भी कोई ना कोई किल करेगा। सो ये क्रम चलता रहेगा और चाइना में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दिस रिंग द बेल। सबके दिमाग की घंटियां बज गई, सबको समझ में आ गया कि हमारे जो एम्परर है वो क्या कहना चाहते हैं। अल्टीमेटली आफ्टर द फीस्ट अगले दिन जितने भी जनरल्स थे सब लोगों ने अपना अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने रिटायरमेंट लेके एज ए नोबल, जो राजा ने सबको घर प्रोवाइड किए थे, इंडिविजुअल हाउसेस प्रोवाइड किए थे, मैंशन प्रोवाइड किए थे, उनमें सब लोग जाके रहने लगे अपने परिवार के साथ। इसके बाद से चाइना में शांति हो गई और कई सालों तक, मतलब कई 100 सालों तक संग डायनेस्टी, हैन डायनेस्टी के बाद एक लंबी डायनेस्टी कायम करने के लिए जानी जाती है। इसी तरीके से संग का एक और जो आपके एम्परर संग है उनकी एक और कहानी है। एक और किंग थे, छोटे से वैसल थे, लियू। ये एक्चुअली हैन डायनेस्टी जो थी उसकी ऑफशूट के एक मालिक थे। छोटे से एरिया में ये राज कर रहे थे और ये सर्वाइव कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार संग से लड़ाई कर रहे थे। अल्टीमेटली संग जो है एम्परर संग, उन्होंने इनको ओवर पावर कर दिया, वो जीत गए और इन्होंने सोचा कि वे मुझे कैद करवा के मरवा देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। संग जो थे उन्होंने लियो को बुलाया कि आइए मैं आपको भोज पे बुलाता हूँ, मैं आपको फीस्ट देना चाहता हूँ, आपको खाने पे बुलाता हूँ। जब ये गए तो इन्होंने इन्हें एक वाइन की ग्लास दी। वाइन की ग्लास जैसे लियो ने पकड़ी तो वो समझ गए कि अब मेरी मृत्यु तय है, इसने कुछ ना कुछ इसमें मिला दिया है और मैं मरने वाला हूँ। और फिर वो डरते रहते उनसे बोले कि देखिए एम्परर, अब तो आपके एरिया में मैं आ ही चुका हूँ और मेरी तो मृत्यु तय है। मैं आप लोग से आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो भी मैंने अपराध किया उसके लिए अगर आप पॉसिबल हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो भी मारा जाऊँगा और मैंने ये वाइन पी है तो भी मैं मारा जाऊँगा। तो ये मेरा आखिरी आपसे अनुरोध है कि आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए। इस पे एम्परर संग हंसते हंसते इनके पास गए और उन्होंने वो वाइन की ग्लास उनके हाथ से लेके पूरा का पूरा खुद पी लिया और इससे उन्होंने बता दिया कि मैं आपको मारना नहीं चाहता। इसके बाद लियो ने जितने भी फाइट्स हुए हैं संघ के, उसमें फ्रंट पे रह के लड़ाई की है, उसमें हमेशा संघ का साथ दिया है और वो हमेशा फ्रंट पे रहे लड़ने के लिए। ये शो ये कहता है, देखिए फर्स्ट स्टोरी मैंने आपको दिखाया कैसे आपका दोस्त आपको बिट्रे कर सकता है। यहाँ पे देखिए एम्परर संघ ने क्या किया, पहले जनरल्स को काबू किया जो कि इनके एक्चुअली में दुश्मन ही थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई इनको किसी भी तरीके से हटाओ और फिर मैं बैठ जाऊँ। उन लोग को सबको अपना दोस्त बना लिया, तो वो जिंदगी भर उनके लिए लॉयल रहने वाले। यहाँ पे भी जो किंग लियो है वो भले छोटे से देश के राजा थे लेकिन उन्होंने हमेशा संघ का साथ दिया, वो हमेशा इनके साथ ही रहे। दिस शोज कि किस तरीके से एक एनिमी जो आगे चल के दोस्त बन जाए उसको ज्यादा प्रूफ करने के लिए वो ज्यादा एफर्ट करता है कि वो अपनी दोस्ती कभी भी मिस ना होने दे जो उसने बहुत मुश्किल से अर्जित की है। ओके, लास्टली एक मॉडर्न टाइम्स में भी एक कहानी आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरी के स्टूडेंट्स वगैरह जानते होंगे। दिस इज माओ जेडोंग, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कम्युनिस्ट चाइना के संस्थापक है माओ जेडोंग और ये हैं चियांग काई शेक, ठीक है। इनके दोनों जन के ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे माओ जेडोंग और ये थे आपके नेशनलिस्ट पार्टी के, ठीक है। ये दोनों के बीच में लगभग 30 साल तक लड़ाई चली है फॉर रीगेनिंग द कंट्रोल ओवर चाइना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इनके बीच में लंबी 30 साल तक लड़ाई चली। बट इन द इवेंट ऑफ जापानीज इन्वेजन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जापानीज लोगों ने जब हमला किया तो माओ जेडोंग ने एक बहुत अच्छी युक्ति निकाली। उन्होंने चियांग काई शेक को डायरेक्टली कहा कि आओ
हम लोग दोस्ती करते हैं, बाहरी ताकत हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, हम लोग को कंबाइंड होकर लड़ना चाहिए, हम लोग को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, ना कि टू फ्रंट्स पे लड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नेशनलिस्ट फोर्सेस एक तरफ से जापानीज से लड़ रही थी और दूसरी तरफ से कम्युनिस्ट से लड़ रही थी। तो इसके लिए टू फ्रंट्स ना हो, इसके लिए चियांग काई शेक ने सामने से प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि माओ की तरफ से आया था। बट इसमें पहले नेशनलिस्ट लोगों को बाद में अल्टीमेटली हार दिखानी पड़ी, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस जो थी वो कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ लड़ाई की, अल्टीमेटली जापानीज एग्रेशन को इन्होंने टॉपल कर दिया। दिस शोज कि एक एनिमी जो कभी दोस्त बन जाए वो ज्यादा प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं आपके लिए बहुत लॉयल हूँ, वो ज्यादा एफर्ट मारता है। ओके, लास्टली आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज द बुक, यू कैन ऑर्डर इट एनीवेयर फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट या और भी किसी भी वेबसाइट्स वगैरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लोग से बस यही कहना चाहूँगा कि ये बुक आप लोग को एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है, यू शुड रीड इट एटलीस्ट वंस। ओके, चलिए आप लोग से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लॉ के साथ। बाय।